नमस्ते। तो अ, मैं आपको अपने एक मदारी साहब से मिलवाता हूँ जिनके लिए मैं बंदर हूँ। वो मेरे साथ खेलते हैं और कुछ इस तरीके से खेलते हैं कि मुझे उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। मतलब वो मुझे नचा नचा के कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक मदारी हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, इंटेलीसॉफ्ट संस्था के संस्थापक हैं। काफ़ी एंजल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में उनका काफ़ी नाम है, लोग उनको काफ़ी जानते हैं। और मेरी इनसे मुलाकात हुई थी सन 2018 में, आई गेस। और उसके बाद हम लोग थोड़ा टच में रहे, कुछ तो था ऐसा जो वाइब्स क्लिक किया था। तो अभी जो प्रेजेंटली अभी जो हुआ है पिछले हाफ एन आवर में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड आई एम श्योर कि इसमें इतनी लेयर्स हैं कि इसको मैं खोलूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसको इट्स अ क्लासिक केस ऑफ लूजिंग अवेयरनेस व्हेन यू आर रियली एक्साइटेड। मतलब जब आप बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से दिमाग चलाते हैं तो क्या क्या ध्यान निकल जाता है, उसका एक उदाहरण है। तो ध्यान से मेरे क्या निकला वो मैं अनाउंस कर देता हूँ। मेरे ध्यान से ये निकला कि एक सामाजिक व्यवहार की शील होती है, एक सामाजिक व्यवहार का एक नियम कायदा होता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आपके हाइपोथेसिस कुछ भी हों। तो सामाजिक शील क्या, ये जो चल रहा है अभी, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सब बोल रहा हूँ, यह स्टार्ट हुआ था कोविड के समय, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के समय, जब राजीव अग्रवाल जी ने मुझे फ़ोन लगा के बोला था कि जयेश कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये जो थोड़ा सा यहाँ वहाँ जात पात समाज जो बढ़ गया है, इसमें एकदम से कोई तीली लगा के बारूद को फुट कर देता है, क्या हम उस बारूद को गीला कर सकते हैं? जो लोगों के दिल में जो बारूद है, देखो बारूद तो है, मतलब जो भी है ऐतिहासिक घटनाएं हुई हों, लेकिन सामने वाला सिर्फ तीली जला रहा है, जो भी जला रहा है, तो क्या हम उस बारूद को गीला कर सकते हैं? ऐसा मैंने उनको समझा और इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। ही वॉज फर्स्ट ऑफ द वन टू एक्नोलेज माई मैडनेस विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद प्रोफेशनल आउटलुक। एंड हमने काफ़ी डिस्कशन किया और हम लोगों ने मिलके एक नाम भी सोच लिया है, और वह नाम अभी बीज मिट्टी के अंदर है, लेकिन जब निकलेगा तो बांस के जैसे निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा, और क्योंकि इसका हर चीज़ का समय होता है। तो जो बीज हम और सर ने मिलके सोचा था वो था सूफी नारद। तो सूफी नारद क्यों? क्योंकि आज वास्तव में ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो नारद के जैसे सही चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाएं, संदेश दें, और सामने वाले की पात्रता, जिसको हिंदी में कहते हैं औकात, औकात के हिसाब से दें। मतलब हो सकता है कि किसी को बहुत जनरल भाषा में समझना हो, किसी को बहुत डेटा के साथ समझना हो, तो किसी को बहुत दिल के साथ समझना हो। तो कहने का मतलब ये हम और सर ने मिलकर प्लान किया था, बहुत जल्दी इसमें काम होगा, और सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कुछ यूँ हुआ कि मैं पिछले काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मन के डीपेस्ट कॉर्नर में लिखा ये था भाव कि ये सूफी नारद का एक एक्सटेंशन है। बिफोर इट एक्चुअली इमर्ज, इट इज़ जस्ट टेस्टिंग द वाटर, मतलब अभी तो टेस्टिंग चल रही है। तो मैं सर को टीम मान के चल रहा था, एंड आई रियली डिडंट फील द अर्ज टू से थैंक यू टू हिम, एंड बट आई शुड हैव डन दैट। एंड आज जब मैं सुबह वो जो वीडियो मैंने बोला है कि पैसे को क्यों नचाना है, उसमें एक लाइन है, अभी के अभी वाला मज़ा। तो ये जो लाइन है, ये एक्चुअली सर ने ही पहली बार मेरे दिमाग में लाइन डाली थी कि चीज़ करने का मज़ा तभी का तभी आना चाहिए। और इसीलिए जो तरीका है काम करने का, वो कुछ ऐसा है कि वो जाते हैं, टेस्ट करते हैं, सामने वाले को एम्पावर करते हैं, पीछे हटते हैं क्योंकि उनको तारीफ पसंद नहीं है, बट आई एम श्योर कि दिस टाइम गॉड विलिंग ही विल हैव टू कम टू द पेडिस्टल, क्योंकि वो जिस तरीके से संवाद कायम करते हैं उसकी कोई तह नहीं है। तो वो ऐसे हैं कि मतलब मदारी हैं, तो सोच लीजिए कि अब बंदर को जो नचा रहा है तो मदारी कैसा होगा। तो वी विल वेलकम हिम एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर ही इज़ रेडी, एंड ही एक्चुअली वांट टू गिव दर्शन टू ऑल ऑफ अस। तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग माई ऑन बिलव, and since you added unlayered one layer of our relationship, let me unlayer one more layer. तो अनलेयर का मतलब क्या होता है? सर ने आपने आज बहुत ही सही समय पे मुझको एहसास दिलाया कि मैंने अभी तक उनका नाम नहीं लिया, और उनको नाम की भूख नहीं है, लेकिन एक जो गुरु होता है उसका फ़र्ज होता है कि शिष्य को एकदम सही जगह पे कंकड़ मारे, और आज उन्होंने सुबह मुझे बहुत अच्छा याददाश्त दिलाया, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। तो एक आपको भी अब आपने पत्ता खेला तो मैं भी खेलूँगा। So one of the reasons, sir, I have always thought in the back of my mind कि you have lot of material, technical, connect network capital,
and at some point of time we will be able to access that. And that was something, वो कुछ ऐसा था जिसने कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि मेरा स्वार्थ है, मेरे मन की कहानी है. So I just wanted to play this card that you be alert that I am after your capital, all kind of capital. So that is for you. So once again, I want to thank you, sir, for doing what he does. तो अभी उन्होंने कल मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस भी दी थी. उन्होंने मुझे ये बताया था कि पैसे को नचाना है तो फर्स्ट थिंग उन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया था जिसमें ये बताया था उन्होंने कि किस तरीके से उनका एक जो मोबाइल जब वो ख़रीदते हैं वो यह सोच के ख़रीदते हैं कि यदि मोबाइल टूट गया या खो गया तो उनको दुख ना हो. एंड ही कैन जस्ट प्ले विद द मोबाइल. तो बहुत सस्ते मोबाइल लेते हैं वो, और वो जानबूझ के गिरा देते हैं. और जब जानबूझ के कोई अपना मोबाइल जब गिरा देते हैं तो उनके जब कोई कर्मचारी उनसे वो मोबाइल मांगते हैं तो ही ऑल्सो डज वन एडिशनल थिंग कि उनको बोलते हैं कि जो भी ठीक होने का पैसा है उसका आधा पैसा वो लगाएंगे. सो ही पुट पीपल स्किन इन द गेम एंड मेक श्योर. उन्होंने मोबाइल जानबूझ के नहीं गिराया था, ही से लाइक दिस, लेकिन ऐसा था नहीं, बट ही मेक श्योर कि जो पैसा है वो जो उससे खुद नच ना पाएँ, इसके लिए सस्ती चीज़ें खरीदो जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे गाड़ी तभी खरीदो जब पेट्रोल और मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हो. घर तभी खरीदो जब झाड़ू पोंछा खुद लगाना अफोर्ड कर सकते हो. सो ही दैट इज़ सच अ विजडम देयर इन दैट इंसिडेंस. तो जब हम पैसे से, तो उन्होंने उस नौकर को, उस कर्मचारी को पैसे दिए, उसका मोबाइल उन्होंने ठीक करा लिया. कर्मचारी को भी डर नहीं लगा कि मोबाइल ठीक होने में ज़्यादा पैसा लगेगा एंड ऑल दैट. सो मोबाइल वो काम का आ गया, पैसा तो भाड़ में गया. पैसा तो एक मीडियम है, लेकिन असलियत में मोबाइल काम को पे लग पड़ा. और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि किस तरीके से हम एक्चुअली ओके. सो दैट इज़ वन थिंग. सो पहली चीज़ उन्होंने बोली कि वही चीज़ खरीदो जो अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग, एंड इट शुडंट टेक अवे योर माइंड स्पेस. द सेकेंड थिंग ही सेड वाज गिव मनी टू गेट सर्टन आइडल एसेट एक्टिवेटेड. मतलब कोई चीज़ पैसे को नचाने का एक और तरीका है. कोई भी ऐसी चीज़ जो अनुपयोगी है लेकिन कुछ 100-200 रुपये की वजह से कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको ठीक करा के दूसरे को दे दो. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर फॉर एवरीथिंग यू डू एंड द वे यू गाइड मी. मैं उनकी स्टोरी धीरे धीरे और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग, बट आई सिंसियरली वांट टू से थैंक यू एंड सॉरी फॉर माय ओवरसाइट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हिंटिंग मी एट अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम. सो गाइज, हियर इज द फर्स्ट मदारी ऑफ माई इनर बंदर. सो वेलकम मिस्टर राजीव अग्रवाल. I will keep on introducing lot of them and just stay tuned to hear from him directly. Thank you very much, guys.